Hello everyone, this is Dietitian Rajvisha. I hope that you all are well. So in this video I'm going to talk about the diet plan of pancreatitis. पैंक्रियाटाइटिस की डाइट के बारे में आज बात करने वाली हूँ। तो उससे पहले हम समझते हैं कि पैंक्रियाज के फंक्शन क्या होते हैं। तो पैंक्रियाज के मेन दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के और एंडोक्राइन ग्लैंड के। ठीक, सो मोस्टली पैंक्रियाज हमारे एंजाइम्स और हार्मोन्स को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। एंड एंजाइम्स मीन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स मीन्स helps in the digestion of protein, fats and carbohydrates। मीन्स पैंक्रियाज के अंदर से जो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होती है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। एंड इंसुलिन हार्मोन भी रिलीज होते हैं जो डायबिटीज को रेगुलेट और ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। इफ हमारे पैंक्रियाज में कोई इन्फ्लेमेशन है जिसे हम पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं तो उस टाइम पे हमारे डायबिटीज आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हमें डाइट का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सो हमें कौन सी चीजें खानी चाहिए, कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। सो इफ जो पैंक्रियाटिस पेशेंट है और उनको डायबिटीज है तो उन्हें फर्स्टली तो शुगर अवॉइड करना चाहिए। सेकंड थिंग के लो फैट फूड खाने चाहिए। मीन्स लो फैट मिल्क, लो फैट योगर्ट, लो फैट पनीर, हमें सब लो फैट वाली चीजें खानी चाहिए और ज्यादा ऑयल और घी वगैरह यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरा कि हमें वेजिटेबल्स पे बहुत ध्यान देना होता है। वेजिटेबल्स अच्छे खाने होते हैं, फ्रूट्स खाने होते हैं बिकॉज वो हाई इन फाइबर होते हैं। जब हम हाई इन फाइबर फूड्स खाते हैं तो वो फैट का प्रोपोर्शन कम कर देते हैं, फैट को खा जाते हैं, उसमें ऐसे माइक्रोबायोम्स होते हैं। ठीक है, तो हमें फाइबर रिच फूड खाने हैं और लो फैट एंड लो डेयरी प्रोडक्ट्स खाने हैं। पैंक्रियाटाइटिस में कई बार वेट लॉस के भी बहुत चांसेस होते हैं, तो हमें हमारे डाइट में प्रोटीन रिच फूड ऐड करने चाहिए, जैसे कि पल्सीज है, एग्स है। मीन्स जो वेजिटेरियन है वो एग्स इंक्लूड कर सकते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन है, फिश है, बॉइल्ड और ग्रिल्ड फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। हमें कोई भी चीज फ्राइड फॉर्म में नहीं लेनी है। नेक्स्ट थिंग, हम बेसन ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल ऐड कर सकते हैं। तो हमारा प्रोटीन इंटेक मेंटेन करने के लिए हम सब पल्सीज और बाकी जो चीजें मैंने आगे बताई वो सब चीजें ऐड कर सकते हैं हमारी डाइट में। और डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे पैंक्रियाटाइटिस को मैनेज करने के लिए। पैंक्रियाटाइटिस भी दो टाइप के होते हैं, एक एक्यूट और दूसरा क्रोनिक। अगर हम एक्यूट फेज में होते हैं, हमारा डाइट का ध्यान रख लेते हैं तो हम क्रोनिक फेज में जाने से बच जाते हैं। अगर हम ऑलरेडी क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में हैं तो हमें हमारा डाइट का और भी ज्यादा ध्यान रखना होता है जिससे कि हम सर्जरी में ना जाए। तो हमें क्या करना है, हमें जंक फूड अवॉइड करना है, हमें ऑयली फूड एंड फ्राइड फूड अवॉइड करना है, ज्यादा से ज्यादा घर का खाना खाना है और अच्छे से विटामिन एंड मिनरल्स लेने हैं। विटामिन एंड मिनरल्स हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में अच्छे से मिलते हैं। अदरवाइज आप मल्टीविटामिन की न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज पैंक्रियाटाइटिस में माल एब्जॉर्प्शन होता है, माल न्यूट्रिशन, बहुत सारे पेशेंट माल न्यूट्रिशन फेज में चले जाते हैं जिसमें हमारे जो विटामिन और मिनरल्स है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो हमें सप्लीमेंट्स का सपोर्ट लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप अच्छे से अपने फूड का ध्यान रखें, घर का खाना खाइए और ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड फ्रूट्स लीजिए। और फ्रूट्स मोस्टली सुबह के टाइम पे लीजिए बिकॉज उस टाइम पे आपका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत अच्छा होता है और आपके विटामिन एंड मिनरल्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे ही डाइट की अच्छे वीडियोस लेके आऊंगी। टिल देन स्टे हेल्दी। थैंक यू।